हमारी मांग यही है कि अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाए और देश के जो सीक्रेट जो लीक हुआ है इसमें जो जो शामिल है उसको जेल में जाए, चाहे प्रधानमंत्री हो या अमित शाह होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हो या चीफ का जो चीफ है वो हो, उसको भी अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठे और इन लोगों के खिलाफ में बड़े से बड़े मुकदमे लड़े और उनको सजा मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ये हमारे देश की बात है कि दूसरे देश की बात नहीं है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे जनादेश की बात है। जय हिंद। मेरा नाम शेख हबीबुर रहमान, मैं यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हूँ स्टेट के। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कलकड़ा के पाक स्ट्रीट इलाका में हूं और हमारे साथ कांग्रेस के नेता हबीबुल्लाह उर्फ राजा भाई हैं, हबीबुर रहमान उर्फ राजा भाई है। उनसे बात करेंगे। आज के डेट में जैसा कि आप जानते हैं, अर्णब गोस्वामी ने जो कुछ आज के डेट में किया है उससे पूरा मुल्क हिला हुआ है। आज कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें मांग की गई कि अर्णब के साथ साथ इस कांड में जो लोग भी जुड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन लोगों ने जो काम किया है वो देशद्रोही का काम है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे राजा भाई से, हबीबुर रहमान साहब से बात करेंगे। जाने कांग्रेस के बड़े एक तरह से नेता हैं और जुझारू नेता है, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आइए सुनते हैं। ये राजा भाई, आप जैसा कि जानते हैं कि अर्णब गोस्वामी पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, 40 नौजवान जो शहीद हुए थे, उस पर अर्णब मुखर्जी को पहले से पता था और पार्थो के साथ चेट भी हुआ था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है ये कैसे लीक हुआ, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे देश के जो सरकार है जो चला रहा है, ये मिस्टर अर्णब गोस्वामी नहीं बोल सकते। ये मिस्टर अर्णब गद्दार है देश का। ये देश के सीक्रेट जो इन्फॉर्मेशन रहता है ये बेच दे रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा। ये चीज़ डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब रहते हैं, मगर ये कैसे हुआ? पार्थो के साथ कैसे बात किया? जो 40 शहीद हुए हमारे देश के सेना बालाकोट में, उनके परिवार में कितना तकलीफ हो रहा होगा जब इनको मालूम चला कि हमारे देश के सीक्रेट लीक हुआ। मैं तो बोल नहीं सकता हूँ अभी तक क्यों एक्शन नहीं ले रहा प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। अगर कोई भी छोटा सा अगर गलती करता है मीडिया, तो उसको NIA बैठा जाता है और उसको ऊपर लॉकअप कर दिया जाता है, सालों साल जेल में चले जाते हैं। और यहाँ पर अर्णब जो देश के गद्दार है उसको ऊपर क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं कर रहा? मैं प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, देश के होम मिनिस्टर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्योंकि वो एक बीजेपी के एक दलाल, एक मीडिया है, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसके मतलब हमारे देश तो खतरे में है। हम क्या लड़ेंगे दूसरे देश से? पहले अपने देश से तो लड़ लें, पहले तो इस देश के गद्दार को तो हटाएं। मगर इसके बारे में कुछ नहीं किए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं दिया। JP नड्डा से क्वेश्चन किया, उसका जवाब नहीं दिया। और ये सवाल करते हैं कि कुछ नहीं बोल रहे। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश में। ये कौन है अर्णब गोस्वामी? एक दलाल है। ये पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। इसको तो पहले बात करना चाहिए, अर्णब गोस्वामी के बारे में बात करना चाहिए। हमारे देश के सीक्रेट कैसे लीक हुआ, होम मिनिस्टर के क्यों बात नहीं आ रहा है? हाँ, इसमें 5 आदमी है। इसमें नेवी का है, हमारे देश के रॉ जो चीफ है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर,
ये पांचों में से कोई एक आदमी बताया होगा। अर्णब गोस्वामी को भी जेल में जाना पड़ेगा और पांचों में से या प्राइम मिनिस्टर को जेल में, या होम मिनिस्टर को, या डिफेंस मिनिस्टर को, और जो चीफ है, जो दो और चीफ है, उनको भी जेल में जाना पड़ेगा, जो बताया होगा। और इसके लेके ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन पार्टी पर रोड में उतर कर आंदोलन कर रहे, अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट करिए और जिस इसमें जो शामिल है उसको अरेस्ट करिए। मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे रहे। मंत्रालय से कोई आवाज नहीं आ रहे। अगर यही चीज़ अगर कोई अपोजिशन पार्टी कर लेते हैं तो वो देश दोहरा हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको सजा मिलता है, हजार उसको मिलता है। मगर आज ये बीजेपी के जो गोदी मीडिया जो किया है, इसके बारे में क्यों आवाज़ नहीं दे रहे थे? मैं अंधे वक्त जो भारतीय जनता पार्टी जो अंधभक्त थे, जो गोदी मीडिया का जो अंधभक्त थे, मैं उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान लड़िएगा, क्या बांग्लादेश से लड़िएगा, क्या अफगानिस्तान से लड़िएगा? पहले अपने देश के गद्दारों से पहले लड़िए, पहले देश के गद्दारों को जेल में डालिएगा। जो महात्मा गांधी जो देश को आज़ादी दिलाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो देश को आज़ादी दिलाए 70 साल में, आज वो आज़ादी को ख़त्म करने के लिए ये कुछ जन गद्दारों नेता ने जो देश को बर्बाद करते रहे। मैं इन लोग को मैं कड़ी कड़ी सजा मांगता हूँ, देश की जनता से इंसाफ मांगता हूँ और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठना चाहिए अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में और उसको अरेस्ट करने की मांग कर रहे यूथ कांग्रेस। अर्णब के बारे में क्यों मांग कर रहे हैं, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में क्यों नहीं? मैं उसके लिए जुड़ा कर रहा हूं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये पार्थो कौन है। ये पार्थो को जब बालाकोट में जब ऑपरेशन होने वाला है उससे 3 दिन पहले पार्थो से चाट हो रहा है। पार्थो बोल रहा है कौन है, दाऊद। तो उसने बोला नहीं, उससे बड़ा हमला होने वाला है। तो उसने पुलवामा का जिक्र किया। क्या शहीदों के शहीद होने के बाद क्या चुनाव में जीतेगा? ये राजनीति चल रहा है? क्या आपके एजेंडा नहीं है? क्या आपकी नौकरी नहीं है? क्या आपकी इंडस्ट्री नहीं है? क्या हमारे राज्य में कल कारखाना नहीं है, शिल्पों नहीं है? कि ये सबसे बड़ा हमारे देश के एजेंडा है। आज 2 करोड़ को जो नौकरी का वादा किया, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करते हैं। आपने शहीद करवा दिए। हाँ, शहीद करने के बाद उसकी किसी का माँ बेवा हो गया, किसी का बीवी बेवा, किसी का बच्चा नहीं ये हो गया और उसको शहीद का राजनीति कर लिए। आप बता रहे 300 हम सीट लेंगे। ये हिंदू के सेंटीमेंट को खेल रहे हैं, मुसलमानों के सेंटीमेंट को खेल रहे हैं। ये देश में हमेशा लड़ाई दंगा करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। असल में अगर मुद्दा है तो नौकरी दो, अगर असल मुद्दा है किसानों के समाधान करो, अगर असल मुद्दा है तो अपोजिशन को सम्मान दो, अगर असल मुद्दा है तो देश की एकता को बचाइए। ये हमारे अपील है भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्राइम मिनिस्टर से हमारे अपील है। एनआईए ने नोटिस भेजा है किसानों को, लेकिन ये अर्णब जैसे लोगों को नहीं किया। इस पर आप बताएं। एनआईए तो वही तो करेंगे। एनआईए किस लिए भेजे? किसान किसके खिलाफ में कर रहे हैं? अपने हक के लिए कर रहे हैं, अपने हक के खड़ा होने के। डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, 130 करोड़ जनता है हमारे राज्य में, अपने हक के मांग कर रहे। एनआईए तो कमजोर है। ये सीबीआई भी क्या है, ईडी क्या है, ये लोग तो बिक चुका है। मैं उनको मुंह कर बोल रहा हूँ, क्यों किसानों को भेजा है एनआईए? इसका सवाल मैं करना चाहता हूँ। क्यों अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में क्यों नहीं भेजा? ये तो देश के सीक्रेट को लीक किया गया, इसके बारे में क्यों नहीं बात किया? आप किसानों को दबाना चाहते हैं, किसानों को आंदोलन को दबाना चाहते हैं। सीबीआई भी अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया? इसके मैं जवाब मांग रहा हूं। ईडी अभी तक क्यों नहीं किया? अभी अर्णब गोस्वामी के घर में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इसका सवाल होना चाहिए। हमारा दायित्व है, 130 करोड़ जनता की भी दायित्व है, उनके वो भी सवाल करते हैं। क्योंकि वो मोदी के एक चमचा है, ये मोदी गोदिया के एक दलाल है, इसलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। किसान आज पिछले 60 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इतनी कड़कड़ी ठंडा है, उसमें 60 किसान शहीद हो गया। मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि देता हूँ। शहीद हो गया देश के लिए और वो हक के लड़ाई कर रहे और उसके एनआईए भेज रहे। छी, धिक्कार है। मैं निंदा करता हूँ केंद्र सरकार को। ये आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग यही है कि अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाए और देश के जो सीक्रेट जो लीक हुआ है इसमें जो शामिल है उसको जेल में जाए। प्रधानमंत्री हो या अमित शाह होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हो या चीफ का जो चीफ है
वो हो उसको भी अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठे और इन लोगों के खिलाफ में बड़े से बड़े मुकदमे लड़े और उनको सजा मिलना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, ये हमारे देश की बात है कि दूसरे देश की बात नहीं है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, हमारे जनादेश की बात है। जय हिंद। मेरा नाम शेख हबीबुर रहमान, मैं यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हूँ स्टेट के।